बीवी को छोड़ के ये देश के लिए काम कर रही है। किसी दिन देश भी छोड़ के चले जाएंगे मोदी जी। हाँ, यही तो हम नहीं चाह रहे थे कि बीवी आदमी है वो। हाँ, तो झोला तो उठा दिए ना, झोला उठा दिए देश में। और आपने एक वादा किया था जनता से कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो अच्छी बात है ना। फिर कोई सपना वो पढ़ा लिखा जनता सोची हैं, डिग्री है, दिखाया था भाजपा ने, डिग्री है उनके पास। एक भी दिखा दीजिए किस स्कूल में पढ़े थे। अरे बाबूजी किस कॉलेज में पढ़े थे, किस डिग्री स्कूल में, कौन से प्लेटफॉर्म पे चाय बेचे थे, एक भी कहीं प्रूफ बताइए सर आप लोग। 17 घंटे काम कर रहे हैं मोदी, जब कितना काम करवाएंगे महाराज। तो कागज पे 24 घंटा काम करेंगे वो, तो कागज पे करेंगे ना, प्रैक्टिकली करें, थियरी पे तो 24 घंटा काम करें। नहीं है, अंधभक्ति चरम सीमा पे है भाई साहब, हम इनसे नहीं जीत पाए। इनको कांग्रेस चाहिए जो पाकिस्तान का झंडा लहराए, ठीक है, वही कांग्रेस इनको चाहिए। कांग्रेस पाकिस्तान झंडा तो फिर कब कर्नाटका में देख लीजिए, कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान का झंडा लगाए। और क्या हाँ देखे हुए हम न्यूज पे आया था क्या? न्यूज पे देखे हैं, नहीं न्यूज में देखे हैं। कौन सा न्यूज था? कौन सा न्यूज था? फेसबुक पे आते हैं जैसे आप लोग चलाते हैं वैसे ही, ठीक है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये जो है जानकारी है, इससे हम सहमत नहीं है इस बात से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो इनको पढ़ाया जाता है वही बस ये जानते हैं, बाकी धरातल पे क्या सच्चाई है इसमें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे ही राजनीतिक पारा गर्म होता जा रहा है। 24 के चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ बीजेपी गिना रही है कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल में हमने वो काम करके दिखा दिया है कि देश की जनता हमारे साथ आएगी। यूपी की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो यूपी का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। बात करते हैं जो हॉट सीट अमेठी को लेकर के और बनारस को लेकर के। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं यूपी के अजय राय। उनका बयान आता है कि अगर प्रियंका गांधी चाहे तो बनारस से चुनाव लड़ लें, क्योंकि वो भी 2 बार बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं, 14 में और 19 में, हालांकि वो हार गए थे। देश के प्रधानमंत्री वहीं से सांसद हैं। अमेठी को लेकर के बातचीत ये भी चल रही है, बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर एक और है कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ा सकती है। मैं बता दूं कि इंडिया का गठबंधन हुआ है। इंडिया में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तमाम जो दल हैं एक साथ आए हैं। एनडीए के अगेंस्ट में इंडिया खड़ा हुआ है। अब जनता से सवाल करेंगे, क्या वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी उनको अपना चेहरा बनाएगी? लोगों से बातचीत करते हैं, राय जानते हैं। शुभ नाम आपका? दिनेश मिश्रा। क्या माहौल है? अगर वरुण गांधी वर्तमान में तो बीजेपी से सांसद हैं, खपा रहते हैं, लगातार अपने इस सवाल पर सरकार पर सवाल लागते हैं, लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर चेहरा बनाती है तो अमेठी का जो सीट है निकल जाएगी। वरुण गांधी अगर इंडिपेंडेंट वो खड़े हो जाएं उत्तर प्रदेश, क्या भारत की किसी भी सीट से, और मैं कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े हो जाएं तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। वो किसी के मोहताज नहीं है, उनका खुद का अपना चेहरा, अपना व्यक्तित्व है। इसलिए कि वही बीजेपी के लोग जहां राहुल गांधी के नाना को मुस्लिम बताते हैं और उसी बीजेपी में वरुण गांधी के नाना को क्या वो हिंदू हो जाते हैं। ये कथनी करनी बीजेपी की अलग है। एक को गाली देते हैं और दूसरे को सहलाते हैं। जनता बहुत समझ चुकी है और वरुण गांधी, मेनका गांधी कहीं से भी भारत के किसी एक कोने से भी खड़े हो जाएंगे तो निर्विरोध जीत जाएंगी वो। तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी उनका टिकट काटने जा रही है? क्या काट सकती है, क्यों नहीं काट सकती? जब एक ही नाना को 2 भागों में बांट रही है, एक को हिंदू बना रहे, एक को मुसलमान बना रहे, कैसे संभव है? आप कबीरदास नहीं बन सकते। वो कबीरदास में ही सकती थी, नरेंद्र मोदी में नहीं है वो। तो वो जनता नाराज है क्या उनसे? बिल्कुल नाराज है, पूरी बीजेपी से ही नाराज है जनता, क्योंकि सरकार ने तो छलावा किया। इसने कहा था कि हम आएंगे, भाजपा का शासन होगा, सस्ता कपड़ा राशन होगा। हमको तो लगता है महंगा कपड़ा राशन हो गया है। मैं जवाब दे लेता हूँ। क्या लगता है, क्या माहौल है? पहले इनसे ये पूछ लीजिए कि थोड़ा मुजफ्फरनगर भी दंगा की चर्चा कर लिया करें जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वर्तमान में जियो, तुम्हारे दादा भीख मांगत रहे तो आज तुम भीख मांगो। दूसरी बात, ये जो अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क बने हैं, तनी ह्यू जो है फैक्ट्री बन जाती है क्या? ये बना सपा बसपा के कार्यकाल में था। बीजेपी ने लखनऊ में क्या किया? बीजेपी ने लखनऊ में क्या किया? बीजेपी में लखनऊ का देखिए हाईवे चौगिरदा से बन रहा है, समझू। और जो काम अटल बिहारी वाजपेयी का ही किया हुआ चल रहा है। यह बनाए
बनाए ना किसान पद, भोजन दे रहा है। भाजपा बनाए से किसान पद, किसान पद बनाने के बाद भोजन मिल रहा है सबको। नहीं किसान पद भाजपा ने बनाया है क्या? सरकार अन्य पार्टी क्या भोजन दे रही थी, इनसे पूछिए जरा, अन्य पार्टी क्या भोजन दे रही बीजेपी सरकार में इनकी फाइलें पास नहीं हो रही है। सोच रहे मीडिया के माध्यम से कुछ हम ऐसी बात बोल दें जो योगी जी खुश होकर हमारे जो फाइल पास करा दें। ये झोले पे भी थोड़ा ये फाइल ले घूम रहा है क्या? फाइल है, फाइल एक मिनट, फाइल है अपने अपने, एक मिनट अपने अपने जवाब ले लूं मैं, अपने काम की, जवाब ले लूं, लौटूंगा। एक मिनट अपने अपने काम के और दुनिया मुद्दा उठाते हैं। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। और आप तुमको हम एक मिनट और हम तो एक मिनट और हम तुमको बता दें 14, 17, 19 और 22 जैसा नंगे फेरा तैसा फिर नंगे हो जाइए। ये बगैर जो है गठबंधन के लिए चुनाव सीट जीतने वाले नहीं है। क्या माहौल है? लगता है कि 24 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी आते हैं, जीत जाएंगे चुनाव? भैया पूर्ण बहुमत से जीतेंगे राहुल भाई चुनाव। कोई भी, चाहे मोदी जी भी आ जाए, चाहे राम जी दोबारा जन्म ले लें, इस बार राहुल भाई पूर्ण बहुमत से जनता मन बना ली है। और खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। सर आप बताइए, जब मोदी जी के टक्कर में अजय राय एक बेचारे हमारे, उनको पसीना छुड़वा दिए थे, जितने भारतीय जनता पार्टी के मेन स्टार प्रचारक थे, सांसद थे, मोदी को जिताने के लिए लगा दिए, तो उनके हमारे प्रियंका दीदी के आगे वो टिकेंगे? क्या बात कर रहे हैं, वो तो हवा में। पहली बार चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी, बहुत चुनौतियां होंगी उनके सामने। वही आपको बात समझाने की कोशिश, जब अजय राय जैसे एक नॉर्मल कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय जी आज प्रदेश का अध्यक्ष है, जब उनके आगे नहीं टिक पा रहे थे, सारे भाजपा के कार्यकर्ता, सारे राष्ट्रीय प्रचारक वहां डट गए थे उसको कि कहीं जीत न जाए, तो वो तो हमारे प्रियंका दीदी। बनारस क्योटो बन चुका है, बनारस में आपको हर गली मोहल्ले में विकास दिखाई देगा। सर बनारस कोटो नहीं बना रहा, बनारस गुजरातियों को चोर कर अड्डा बन गया है। एक भी कोई बनारसी के जाके वहाँ पे जितने दुकान है, गंगा सफा हो गई गंगा सफा। वहाँ रोजगार के बेरोजगार के रोजगार दे दिया मोदी जी, 2 करोड़ हर। सोनाथ कॉरिडोर बन गया है। अरे यार कॉरिडोर कहाँ बना, उनके कागज पे बना। आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की जो फाइल बन गया है, बन गया है, हाँ? बन गया है। अरे सुनो सर, कॉरिडोर से मतलब गंगा सफा करना, रोजगार जनता चाहती है, महंगाई और रोजगार, इस पे बात करिए। इस पे दे तो रहे हैं लगातार, 17 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, ना सोए मोदी जी। 17 घंटा काम किए तो उसमें 5 मिनट मणिपुर चले गए होते। 17 घंटा में, उस 17 घंटा में 5 मिनट मणिपुर निकाल लिए होते मानवर जी। निकालें, क्यों नहीं निकालें? अरे सब सामान दिल्ली में बैठ के सब सामान लेते हो। हाँ तो वही तो करे, कागज पे सिर्फ उनका काम चलता है, जुमला झूठ बोलने वाले। जैसे हमारे देश के अभी एक कोई मदारी आ जाए, झूठ बोल के उन्हीं के बंदे जो रहते हैं चिट कर लेते हैं जनता के सामने कि तेरा पैसा निकला, उन्हीं की टीम रहती है। 1 मिनट सर, पूरी बात हो जाने थे। जैसे एक मदारी चौराहे पे आ जाता है बेचारा, तो उन्हीं के गोल के बंदे रहते हैं, उन्हीं के आदमी के भोली भाली जनता को फंसा देते हैं। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। और ये देश के दुर्भाग्य है कि एक चाय बेचने वाले के फर्जी डिग्री के जनता सोची थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा इसलिए संभाल लेगा। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो अच्छी बात है ना, फिर कोई सपना। वो पढ़ा लिखा जनता सोची हैं, डिग्री है, दिखाया था भाजपा ने, डिग्री है उनके पास। एक भी दिखा दीजिए, किस स्कूल में पढ़े थे? अरे बाबूजी, किस कॉलेज में पढ़े थे, किस डिग्री स्कूल में, कौन से प्लेटफॉर्म पे चाय बेचे थे? एक भी कहीं प्रूफ बताइए सर आप लोग। देश में विकास की डिग्री है कागज पर, वैसे उनकी डिग्री भी होगी, और वैसे डिग्री नहीं होती तो यहाँ अच्छे पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी से बीएससी बीए सब तैयारी करने वाले, एयरपोर्ट और रेलवे को एक अनपढ़ गंवार के धीरू भाई और अडानी अंबानी को दे देते कि अब मैं वाइबा मैं लूँगा। सबसे बड़े देश के वो विद्वान है। बताइए, 17 घंटे काम कर रहे हैं मोदी, जब कितना काम करवाएंगे महाराज? तो कागज पे 24 घंटा काम करेंगे वो, तो कागज पे करेंगे ना, प्रैक्टिकली करें, थियरी पे तो 24 घंटा काम करेंगे। देश में नहीं रहते हैं, विदेश में जाकर के दूसरे देश से रिश्ता मजबूत कर रहे हैं वो। हाँ, तो वो मजबूत कर रहे हैं, अपना सौदागर सौदा कर रहे हैं कि कैसे हम और जो है कि देश को बर्बाद कर दें, लूटें और महंगाई। फ्री का राशन खा रहे हैं, भाजपा का फ्री का राशन खा रहे हैं। भाजपा का राशन भाजपा अपने घर पैदा कर रही है, जनता का पैदा दे तो रही है ना भाजपा। क्या है, आज भाजपा दे रही है, कांग्रेस के जमाने से दे रही है। उस 5 किलो अनाज से जो है कि जमाने में 2 रुपए किलो मिलता था, अब तो फ्री मिलता है। अब क्या फ्री मिलता है, तो अपने घर से दे रही है भाजपा।
हमारा खाना किस पे बनता है? खाना लकड़ी के चूल्हे पे बनता है कि गैस वाले पर? हाँ, वो भी एक छलवा दे दी कि हम जो है ये फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। दे तो रहे हैं। और दे रहे हैं, फिर गैस उसका जो है कि 1300 रुपये हो जाता है, 1200 रुपये हो जाता है। कमाई बढ़ गई है, पहले मजदूरी 300 थी, अब 600 हो गई है। फिर क्या कमाई, मजदूरों की क्या फीस बढ़ी है बताइए? जो मजदूरी पहले लेबर 300 मिलता था, 500 600 मिलता है। 500-600 मिलता है, पहले से मिलता था। बेटियां सुरक्षित हैं, बहू सुरक्षित है घर में? बहुत सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। एक गोल्ड मेडल पाने वाली पहलवान अंतर्राष्ट्रीय, उसको दिल्ली में उसके साथ क्या होता है? बेटियां सुरक्षित हैं। और मणिपुर में है, वो देखिए सुरक्षित। हमारी उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। ये केवल इन लोगों का, कांग्रेस समर्थकों का छलावा है। ये लोगों को गुंडागर्दी लूटने का। ले लूं मैं एक सवाल ले लीजिए। हाथरस में गुड़िया को रात को बिना परिवार से मिलाया जला दिया गया यार। ये तो कांग्रेसियों का देन है। जहाँ जहाँ जलाया जाता है, जहाँ जहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार होता है। कांग्रेस की सरकार यूपी में 32 साल से नहीं है यार। अरे भैया 32 साल से यूपी नहीं है, क्योंकि वो दंगा फसाद कराने के लिए तो तैयार बैठा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, यही काम चलेगा अब? नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। कह रहे यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित है, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। सुरक्षित है ये बताओ। हाथरस कांड जो है कांग्रेस ने करवाया था, बताइए। नहीं, कांग्रेस ने नहीं करवाया, कांग्रेस ने नहीं करवाया। हो चुका है अनड़ सनड़। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, इनका दिमागी संतुलन खो चुका है। अनड़ सनड़ बयान देते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसकी कोई संवेदना नहीं है। यही नरेंद्र मोदी जाते हैं अमेरिका जैसी जगह पे, बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये बहुत जो है शर्म की बात है। क्या आप देश की बात कर रहे हैं जब हमारे देश के लिए आप 9 साल बेमिसाल, भाजपा का 9 साल बेमिसाल। ये इनका सिर्फ जुमला है, धरातल पे आप देख लीजिए यही सच्चाई है। हर व्यक्ति बेरोजगार है, घर से निकलता है रोजगार के लिए तो माँ बाप भी जो है कि डरते हैं कि क्या हो जाएगा रास्ते में। ट्रेन में कब गोली चल जाए कोई नहीं जानता है। कब क्या हो जाएगा। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। रोजगार है? हाँ रोजगार है। मैं यहाँ पे तो खड़े हैं यहाँ पर भैया, मैं एक काम से आया था। मैं आप तो खड़े हैं। स्कूल पढ़ा हूँ या इंटर किया हूँ, मैं काम करता हूँ। आटा क्या रेट है? आटा 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो है। अगर ये 50 में हो जाएगा ले लोगे? 50 में होगा ही नहीं। सिलेंडर क्या रेट है? सिलेंडर 1100 रुपए 50 पैसे। 50 सिलेंडर के अलावा और तो कुछ चर्चा करिए। 300 से 1200 देखिए, ले लोगे? पहली बात आपने देश की टेक्नोलॉजी की बात तो की नहीं। देश में इस देश में पहली बार टेक्नोलॉजी कौन लाया था, बता दीजिए मुझे। पता है आपको? पता है कौन लाया था? टेक्नोलॉजी लाने वाला कांग्रेस है, लेकिन इसको विस्तार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जब कांग्रेस लाया तो विस्तार कैसे करेगा? कितने दिन थी बीजेपी? मेरी बात पहले सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मेरी बात पहले सुनिए। प्राइम मिनिस्टर जल्दी बोलो, खत्म करो। कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक गोंडा के सांसद पूर्ण बहुमत से उनको सांसद में पहुंचाया। उनका नाम है बेनी प्रसाद वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश भारत सरकार के। वो स्टील फैक्ट्री न्यू डलवा करके नहीं बनवाया गोंडा जिले के अंदर। ऐसे ऐसे भ्रष्ट कांग्रेसी बने। उन्होंने साइकिल पर सवार हो गए राज्यसभा पहुंचे, फिर समाजवादी पार्टी थी महाराज। समाजवादी पार्टी 2002 में कुछ मालूम नहीं है तुम्हें, कुछ मालूम नहीं है। युवा हो रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं है। देखिए सर, मैं तो मऊ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, लखनऊ के अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि भाई कहीं पॉइंट मिल जाए तो चाय वो बेच के जो है कि मैं अपने घर का जो है जीवन यापन करूँ। वो तो मोदी भी कहते हैं ठेली वेली लगाओ, पकौड़ा बेचो। हाँ बताइए, जब मोदी जी कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को कि आप पकौड़ा बेचो, तो देख लीजिए क्या इनकी संवेदना है। ये क्या जो समझ में आता है वो बोल देते हैं। क्या माहौल है दादा? महंगाई महंगाई है नहीं है? बताइए। महंगाई की जहाँ तक की बात है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है राज्यों में, वहाँ सिलेंडर 500 रुपये का है। हाँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है 1300 1400 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन कि भाई जनता क्या कर रही है? रोजगार है और क्या है रोजगार? और क्या, जब पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? हाँ, क्या करते हो? हाँ, कुछ नहीं करते हैं।
टेली कॉलिंग में जॉब करते हैं। जॉब अभी कह रहे कुछ नहीं करते अभी हैं। दादी को दवा दिखाने आए हैं। अच्छा, जॉब है मतलब। हाँ है, टेली कॉलिंग में जॉब महंगाई- कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अंधभक्ति चरम सीमा पे है भाई साहब, हम इनसे नहीं जीत इनको सुनिए इनको कांग्रेस चाहिए जो पाकिस्तान का झंडा लहराए, ठीक है, वही कांग्रेस इनको चाहिए। कांग्रेस पाकिस्तान झंडा तो फिर कब कर्नाटक में देख लीजिए, कांग्रेस जीती तो हम पाकिस्तान का झंडा लगाए। और क्या हाँ देखे हुए हम न्यूज पे आया था क्या? न्यूज पे देखे हैं, नहीं न्यूज में देखे हैं। कौन सा न्यूज़ था? हाँ? कौन सा न्यूज़ था? फेसबुक पे आते हैं जैसे आप लोग चलाते हैं वैसे ही, ठीक है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये जो है जानकारी है, इससे हम सहमत नहीं हैं इस बात से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो इनको पढ़ाया जाता है वही बस ये जानते हैं, बाकी धरातल पे क्या सच्चाई है इसमें तो सीमा हैदर आई हुई है भी तो चली गई, अंजू भी तो चली गई, यार, तो दोनों फेलियर है ना यार। अंजू भी तो चली गई। सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती हैं, क्या कहोगे? जल्दी बताओ। अरे सीमा हैदर यहाँ चाहे सीमा भाभी यहाँ, इससे हमको लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। सीमा अगर आती है भारत में, सिक्योरिटी बैरियर तोड़ के कोई मसला नहीं है तुमको? कहाँ बाहर सीमा अगर आतंकवादी निकल जाए, अरे आतंकवादी निकल जाए, गोली मरवा दो उनको, पता कैसे लगेगा ये बताओ पहले। जांच हो रही है। हो रही है जांच। और क्या, हिंदुस्तान बीजेपी के अलायंस से मंत्री हैं रामदास अठावले महाराष्ट्र से, कह रहे हमारी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेगी। कैसे बात कीजिए आप? बताओ यार, अब जब जवाब दो ना यार, अब जवाब दो, जवाब दो अब यार। जब बात छेड़े हो तो पूरा बात सुनो फिर। भागने वाले को भगोड़ा कहा जाता है। क्या लगता है चाचा, माहौल क्या है? अमेठी से राहुल गांधी अगर लड़ते हैं तो क्या लगता है माहौल? देखिए, राहुल गांधी जी का इस समय ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्होंने देश में यात्रा किया, अब प्रदेश में भी यात्रा करने वाले हैं। वो जनता के दिलों तक जा रहे हैं और जनता उनको जो है स्वीकार भी कर रही है। अब वो राहुल गांधी, पहले वाले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्रियों के गोद में खेले हैं और वो बंगले से नहीं निकलते थे। अब वो बदल चुके हैं, वो जनता के दुख दर्द को देख रहे हैं, समझ रहे हैं नज़दीक से, और जनता अपनी व्यथा भी बता रही है। और राहुल गांधी की आत्मा जो है करा रही इस समय कि देश के प्रधानमंत्री जी का संवेदनहीनता जो है उसको वो देख कर भी परेशान है कि देश के प्रधानमंत्री जी 17 घंटे काम करवा रहे हैं मोदी जी से, अब कितना करवाएंगे महाराज? परिवार छोड़ दिया उन्होंने देश के लिए, 140 करोड़ जनता परिवार है उनका, कितना काम करे वो? हम कहते हैं सबको छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं अभिभावक हूँ 135 करोड़ जनता का। आप ये बताइए कि मणिपुर जल रहा था, हरियाणा जल रहा था, तो आप की संवेदना कहाँ थी? आपको आना चाहिए था ना। और आपने एक वादा किया था जनता से कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। आपने कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले, आपने महाराष्ट्र के नेताओं को गिनाया कि इनके ऊपर इतना भ्रष्टाचार है। आपने पश्चिम बंगाल के नेताओं को गिनाया था, आप मध्य प्रदेश के नेताओं को गिनाए थे, आप जो उत्तर प्रदेश के नेताओं को गिनाए थे, लेकिन उनको जेल न भेजकर उनकी संपत्ति जब्त न करके उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं अपने दल में मिलाकर। ये कहाँ की नैतिकता है? देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लोगों से बातचीत हुई, माहौल बताया। बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को अमेठी से दावेदार बना सकती है। अमेठी वो सीट है कि हर बार कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में रही, वहाँ पर जीतती रही, लेकिन स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी का खेल बिगाड़ा। हालांकि वो वायनाड से जीत गए। अब ये भी है कि राहुल गांधी वहाँ से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी क्या बनारस से लड़ेंगी, वरुण गांधी क्या वहाँ से लड़ेंगे, बहुत झाम है। तो अमेठी को लेकर के जनता क्या सोचती है, आप भी क्या सोचते हैं, राय बताइएगा। और क्या बनारस से लगता है कि मोदी जी को प्रियंका गांधी हरा पाएंगी? बहुत बड़ा सवाल है, जवाब आप भी दीजिए। जवाब हम खोजने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। अगली वीडियो से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।